चलो देखो इसको याद करो, तो याद करो इसको। सबसे पहले देखना कालिदास कहाँ पर है, उज्जैन। उज्जैन में कालिदास समारोह, टेपा समारोह और अनुगुंज समारोह। तो क्या बोलते हैं हम, देखो उज्जैन में जैसे हम जाएंगे तो हम उनके दास हो जाएंगे। किसके? उज्जैन में दास, किसके दास जाएंगे? महाकाल के। तो उज्जैन में जैसे जाएंगे तो दास हो जाएंगे और टप्पा खा के और एकदम हम गूंज जाएंगे एकदम किसकी, उनकी धुन में। टप्पा खा के उनकी धुन में क्या कर जाएंगे हम, गूंज जाएंगे। किसकी धुन की बात कर रहे हैं अपन? महाकाल बाबा की। किसकी धुन की बात कर रहे हैं? महाकाल बाबा की। क्या हमने जैसे वहाँ पर टप्पा खाया, यानी कि जैसे उज्जैन में पाँव रखा, टप्पा खाने का मतलब क्या है, जैसे उज्जैन में पाँव रखा तो हम उनके दास हो जाएंगे और वहाँ की धुन में गूंज जाएंगे। मतलब हमें तो माइका माइका सब कुछ अच्छा, माइका माइका अच्छा लगेगा, बाकी सब हम क्या कर जाएंगे, भूल जाएंगे। तो कालिदास समारोह, टेपा समारोह और अनुगुंज समारोह कहाँ पर हो जाएगा? ये हो जाएगा उज्जैन में। कालिदास, टेपा और अनुगुंज, कालिदास, टेपा और अनुगुंज। ठीक। इंदौर में कौन रहता है? तो अमीर। अमीर व्यक्ति कहाँ रहते हैं? तो इंदौर में रहते हैं। अमीर कौन है? लता मंगेशकर। अमीर कौन है? लता मंगेशकर। जो लता मंगेशकर है वो जनजातीय एरिया में रहती है। कौन से एरिया में रहती है? जनजातीय एरिया में रहते हैं। और कौन सा एरिया है वो? मालवा का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है वो? मालवा का क्षेत्र है। तो आपको हो जाएगा आमिर खां संगीत समारोह। आमिर से क्या हो जाएगा? आमिर खां संगीत समारोह। और कौन रहता है? आमिर कौन है? लता मंगेशकर। आमिर कौन है? लता मंगेशकर। उसके बाद कहाँ पर रहती है? जनजातीय क्षेत्र में रहती है। और वो क्षेत्र कौन सा है? मालवा। क्षेत्र कौन सा है? मालवा का। याद रहेगा क्या? याद रखने के लिए बता रहा हूँ, याद रखो इसको। उज्जैन में कौन कौन सा था? कालिदास, टेपा और अनुगुंज। कालिदास, टेपा और अनुगुंज। वहाँ के लोगों, वहाँ जैसे हम जाते हैं सारी उनकी धुन में गूंज जाते हैं। ठीक है। इंदौर में अमीर लोग रहते हैं, आमिर खां संगीत समारोह। उसके बाद लता मंगेशकर। उसके बाद जनजाति और फिर मालवा। जनजाति और मालवा। ठीक है। धार में, धार चक्कू की धार क्यों करते हैं अपन? भोजन बनाने के लिए। तो भोज उत्सव। चक्कू की धार क्यों करते हैं? भोजन बनाने के लिए हम धार करते हैं। तो धार में क्या हो जाएगा? भोज उत्सव। धार का हो जाएगा भोज उत्सव। खरगोन, निवाड़ उत्सव। निवाड़, खरगोन, इसको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा आपको। खरगोन का क्या हो जाएगा? निवाड़। खरगोन का क्या हो जाएगा? निवाड़। धार में कौन सा था? भोज। धार में कौन सा था? भोज। कालिदास कहाँ था? उज्जैन में। लता मंगेशकर कहाँ था? इंदौर में। आमिर खां कहाँ था? इंदौर में। जनजाति कहाँ था? इंदौर में। और मालवा भी कहाँ था? अनुगुंज कहाँ था? उज्जैन में। और एक और था उज्जैन में, कौन सा बचा? टेपा। कौन सा बचा? टेपा। खरगोन में हो गया निवाड़। धार में हो गया कौन सा? भोज। खंडवा के, खंडवा किशोर कुमार बोल रहा है माखनलाल को कि मैं तुझे खंड खंड कर दूंगा। किसको बोल रहा है वो? किशोर कुमार बोल रहा है माखनलाल को, मैं तुझे खंड खंड, खंड खंड का मतलब मैं तुझे कूट दूंगा, ऐसा बोल रहा मतलब वो। ठीक है। तो मैं तुझे खंड खंड कर दूंगा। कौन बोल रहा है वो? किशोर कुमार। किशोर कुमार माखनलाल को बोल रहा है मैं तुझे क्या कर दूंगा? खंड खंड। तो किशोर कुमार समारोह और एक और कौन सा है? माखनलाल चतुर्वेदी समारोह। ठीक है। उत्सव जो ये कहाँ पर होते हैं? खंडवा में। कि एक दूसरे को खून रहे तो, मतलब ऐसे बोलते हैं ना, कूट रहे तो खंड खंड कर देंगे एक दूसरे को, तो चक्कर पड़ जाएगा। नर्मदापुरम का एक ही है पंचमणि। नर्मदापुरम का कौन सा है? पंचमणि। नर्मदापुरम का पंचमणि। खंडवा में कौन कौन से थे? किशोर कुमार और माखनलाल। किशोर कुमार और माखनलाल। खरगोन में निवाड़। धार में भोज। इंदौर में कौन सा था? आमिर, लता मंगेशकर, जनजाति और मालवा। उज्जैन में कालिदास, टेपा और अनुगुंज। टेपा और अनुगुंज। धार में भोज हो गया। खरगोन में कौन सा गया? निवाड़ हो गया। खंडवा में किशोर किसको मार रहा है? माखनलाल को। नर्मदा में कौन सा हो गया? पंचमणि। जबलपुर में आएगा नर्मदापुरम, नर्मदा उत्सव और सुभद्रा कुमारी। के नर्मदा नदी किसके शहर के पास से गुजरती है? तो जबलपुर। कौन से शहर के पास से गुजरती है नर्मदा नदी? तो जबलपुर। और नदी के पास में कौन रहती है? सुभद्रा कुमारी। नदी के पास में कौन रहती है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है। तो जबलपुर में नर्मदा नदी बहती है और नदी के पास में कौन रहती है? सुभद्रा कुमारी चौहान रहती है। तो नर्मदा उत्सव और सुभद्रा कुमारी चौहान उत्सव। सुभद्रा कुमारी चौहान उत्सव। ठीक है। उसके बाद अनूपपुर। अनूपपुर कौन सा हो जाएगा? शबरी कुंभ। अनूपपुर का क्या हो जाएगा? शबरी कुंभ। शबरी, शबरी को क्या याद करोगे आप? कुंभ। शबरी कुंभ डायरेक्ट याद रख लोगे। अनूपपुर का भी डायरेक्ट याद रखो, शबरी कुंभ। अनूपपुर का क्या हो जाएगा? शबरी कुंभ। रायसेन, राय कौन देता है? जिसमें बुद्धि होती है।
भाई राय कौन देता है? जिसमें बुद्धि होती है, तो महाबोधि उत्सव। और जो राय देता है वो पूरी तरह से भरा हुआ रहता है, तो भोजपुर पूरी तरह से भरा हुआ रहता है जो राय देता हो। किससे? राय देने में से भरा रहता है। बाकी बुद्धि है कि नहीं वो हम नहीं जानते। फिर राय देने में तो पूरी तरह से भरा हो, हम जानते हैं राय देगा, मैं यहाँ आके कहीं ना कहीं बात बोलेगा हो, कहीं ना कहीं बोलेगा, या तो फिक्स बात है कि नहीं है। लेकिन फिक्स नहीं कि उसमें बुद्धि है कि नहीं है। तो हम महाबोधि और भोजपुर, महाबोधि और भोजपुर देखना इधर के एक बार और। उज्जैन में 3 थे, कौन कौन से? कालिदास, टेपा और अनुगुंज, टेपा और अनुगुंज। इंदौर में 4 थे, आमिर, लता मंगेशकर और जनजाति और मालवा, ठीक है। धार में कौन सा? भोज। खरगोन में निमाड़। खंड खंड किशोर किसको? माखनलाल चतुर्वेदी को। और खंडवा नर्मदापुरम का पंचमुड़ी। जबलपुर, नर्मदा पास में कौन रहती है? सुभद्रा कुमारी चौहान। नर्मदा के पास में कौन रहती है? सुभद्रा कुमारी चौहान। अनूपपुर का देख लो डायरेक्ट, शबरी, अनूपपुर का शबरी। और रायसेन महाबोधि। और एक और कौन सा था? भोजपुर के जिसमें बुद्धि नहीं होती है वो भोजपुर पूरी तरह से बुद्धि अपनी बताता है राय दे देकर, ठीक है। अगला भोपाल, भोपाल में देखो, भोपाल से एक तो ये याद रखिएगा भोजताल, ये आपका शायद वहाँ का तालाब भी है, भोजताल, ठीक है। भोजताल झील है वहाँ की, हाँ वही तालाब झील, ठीक है। तो भोपाल, भोपाल से भोजताल, भोजताल। और राग भोगाली, राग भोगाली के भोपाल में जितने भी लोग हैं ना वहाँ पर कोई न कोई राग गाते रहते, कोई न कोई राग गाते रहते। अच्छा राग गाना समझते हो? राग गाना मतलब गीत गाना कि नहीं? गीत ही गावे, राग का मतलब कहीं ना कहीं गीत गाते ही रहे भी, राग गाते ही रहते हैं। मतलब उनके पास कोई ना कोई मध्य का पर्व होगा, हर बात पे वो ऐसा कोई पर्व होगा जिससे वो राग गाते। तो मध्य पर्व हो गया। और लोक रंग, उस पर्व में रंग बनने के लिए वो राग गाते दुर्लभ तरीके से। किस तरीके से? दुर्लभवाद, एक दुर्लभ तरीके से उस राग, उस महोत्सव में या फिर उस मध्य पर्व में क्या करते हो? राग डालने के लिए अच्छा से गीत गाते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। लोक रंग हो जाएगा, रंग डालने के लिए दुर्लभ तरीके से गाते हैं। और कौन बैठी है वहाँ पर, ऐसा बोल दो। भोपाल में कौन रहती है? तो गीता रहती है। भोपाल में कौन रहती है? गीता रहती है। एक बार और देखना, भोपाल से भोजताल हो गया, भोपाल से क्या हो गया? भोजताल हो गया, वो डायरेक्ट याद रखना, भोपाल से भोजताल। उसके बाद क्या था यहाँ पर? एक और कौन सा था? राग, राग गाते रहते हैं, राग भोगाली ना, तो राग डायरेक्ट याद रखो उसको, राग, राग गाते रहते हैं। किसके लिए राग क्यों गाते हो? तो मध्य पर्व रहता है, वहाँ का एक पर्व है। भोपाल का कौन सा पर्व है? मध्य पर्व। भोपाल का एक पर्व है जहाँ पर हमेशा ही राग गाते रहते हैं। उसमें उसमें राग क्यों गाते हैं? भोपाल में राग क्यों गाते हैं? तो उस पर्व में लोक रंग यानी कि रंग डालने के लिए, उस पर्व में रंग डालने के लिए दुर्लभ तरीके से राग गाते, दुर्लभ तरीके से राग गाते। पर्व में रंग डालने के लिए दुर्लभ तरीके से राग गाते हैं। वो वहाँ पर कौन बैठी है? गीता बैठी है। कौन बैठी है? गीता बैठी है। पर्व में रंग डालने के लिए दुर्लभ तरीके से राग गाते हैं, वहाँ पर कौन बैठी है? गीता बैठी है, ठीक है। एक बार देखना, भोपाल से भोजताल डायरेक्ट देखना। और पर्व में मध्य पर्व, पर्व से क्या हो जाएगा? मध्य पर्व में रंग डालने के लिए दुर्लभ तरीके से राग गाते, दुर्लभ तरीके से राग गाते। और कौन हो गया वहाँ? गीता बैठी है। कौन बैठी है? गीता बैठी है। ग्वालियर, तानसेन डायरेक्ट देख लो आगे, ग्वालियर का तानसेन समारोह और भवभूति समारोह, इसको डायरेक्ट देखना। तानसेन और भवभूति, तानसेन और भवभूति, तानसेन और भवभूति। तो ग्वालियर, ग्वालियर, ग्वालियर का देखना, ग्वालियर का हो जाएगा भवभूति और तानसेन, भवभूति और तानसेन। भिंड, भिंड गजानंद माधव और मुक्तिबोध, गजानंद माधव और मुक्तिबोध। भिंड, भिंड को किसे याद रख सकते हो आप? इसको बताओ। है भिंडी की सब्जी किसको खिला रहे? मुक्ति देने के लिए गजानंद जी को। और सही बात है, वहाँ वही मिल जाता है। तो गजानंद, गजानंद माधव और कौन सा हो जाएगा? मुक्तिबोध। इसको भी डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, ऐसा दिख रहा मुझे। ग्वालियर में कौन कौन सा था? तानसेन और भवभूति। ग्वालियर में तानसेन और भवभूति, तानसेन और भवभूति। भिंड में कौन सा हो गया? गजानंद और मुक्तिबोध, गजानंद और मुक्तिबोध। सागर, चले क्या सागर? पद्माकर भट्ट समारोह। सागर कैसे चलेंगे? पैरों से, पद्माकर। सागर कैसे चलेंगे? तो पैरों से चलेंगे, पद्माकर। हाँ सागर नहीं, अपने यहीं से चलेंगे हम तो, सागर यहीं से जाएंगे पैदल पैदल। हम पहले अगले साल गए थे 2023 में, हमने डाला था सेंटर कहाँ पर? उज्जैन, और हमारा सेंटर आया था सागर। और एक ही ट्रेन जाती है केवल,
ओनली, यहाँ कोटा से। तो गए थे जो, और एक ही ट्रेन जाती है उसमें सब भीड़ उसमें, उसकी सवारी भी जानी है। तो हम जनरल में तो बैठे नहीं हम, जनरल में 3-4 डिब्बे थे, 3 डिब्बे थे, पूरे फुल हो रहे हो तो, और चलते भी यहीं से तो ही फुल हो रही है। जहाँ से चलती, जबकि वहाँ से तो खाली होनी चाहिए, जहाँ से चली वहीं से फुल। और कहाँ तक फुल रहती है? जहाँ तक चलती वहाँ तक, लास्ट एंड तक। ठीक है, सागर से भी और आगे जाती हो तो एक ही ट्रेन जाती है, फिर उधर से भी आती है, एक ही है। गए थे उस टाइम पे भी क्या हुआ था, गए थे उस टाइम पे भी पूरा फुल फाट भरे गए। हमने जनरल का टिकट कटाया और बैठे गए में स्लीपर में। टीटी आया 4 बार आया टीटी, 4 बार आया टीटी। अब उसकी तो क्या कहानी सुनो मैं, वो अलग ही बात है, फिर कोई मतलब नहीं उसका है। एक लड़का था, उसके पापा क्या थे, पुलिस वाले थे। तो उसके पापा भी उसके साथ में आए, अब नाम नहीं ले सकता लेकिन आए। ठीक है, तो आए जो साथ में थे उन्होंने वर्दी भी पहन रखी, कांस्टेबल है, कांस्टेबल के पद पे वर्दी पहन रखी। साथ में आए कि हमारे लड़के को पेपर देना ले जरा भाई, दूर सेंटर आए तो कि चलो। जबकि मैं टीचर था, मेरे साथ में वो स्टूडेंट भी था, मेरा स्टूडेंट था वो अगले साल 2023 में, मैंने पढ़ाई भी था उसको। तो यहाँ खजूरना का रहने वाला है। तो मैंने सोचा ठीक है यार, तो जो उसमें क्या है कि हाँ तुम्हारा राजपूताना में ही हो, ठीक है। तो अब पता नहीं नाम मुझे याद नहीं रहा। उसमें क्या है कि वहाँ तक आए तो मन के ठीक है यार, अपन एक काम करते, जनरल में बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी अपने, तो अपन एक काम करते वहाँ चढ़ जाते स्लीपर में, अपने साथ ही से अंकल जी संभाल लेंगे जो भी होगा। उनकी अच्छी बात है, फिर अंकल जी हैं, बाकी फिर मैं हूँ, कहीं करेंगे सही। जो टिकट तो था जनरल का, मैंने टिकट भी तो कटे लो, जनरल का भीड़ बहुत है यार, तो स्लीपर में घुसना ही पड़ेगा अपने को। तो लास्ट में जाके मैंने टिकट कटाया, नहीं तो इच्छा नहीं थी ऐसे। तो टिकट कटाया, जैसे ही टिकट कटाने के बाद अंदर गए तो आधा घंटा बाद टीटी आ गया। टीटी आया तो उसने बोला कि हमने पहले उसको दिखा ही नहीं, तो तोड़े तो हम आगे चले पहले जनरल डब्बे की ओर, धीरे धीरे कि उधर से टीटी आ रहा है, इधर चलो। थोड़े देर चले, मन के ठीक है यार, आएगा तो उसको देख लेंगे, अभी तो यहीं रुको। 4-5 लड़के थे मेरे साथ में, मैं भी था और अंकल जी भी थे। तो मैंने कहा यार ड्रेस वेस तो पहन रहे अंकल जी, आप बोल दीजिए, कहीं की बात कर लीजिए। ये तो कहीं बोले ही नहीं, ये तो कहीं बोले ही नहीं। मन के आगे तो आगे दिक्कत है, कहीं मालूम करेगा करेगा ही। जो जैसे टीटी वाला है, टीटी वाला के साथ में रहता है आरपीएफ रहती है। तो जैसे टीटी वाला हमारे पास में आया, अंकल जी तो बाथरूम में घुस गया। नहीं 5-6 चोरा वहां देख रहे, मन के अंकल जी आ गया। आप कहीं बताओ है। अब मन के यार सर पेपर देने जा रहे हैं, जो अभी वहाँ बहुत भीड़ है, कि एक काम करना, अभी स्टेशन आएगा उसके बाद तुम जनरल में चले जाना। मन के ठीक है सर। जसू गए ना अंकल जी बात। अब मन के वो तो खेतों गयो, मन के ठीक है, बट टिकट थे अपने पास। मैं थोड़ा सा जनरल स्लीपर में आगे वाले डब्बा में गया, जगह पड़ी थी वहाँ अच्छी, नीचे बिचारे वहीं सो गया मैं 4-5 ही। तो आधे 1 घंटे बाद फिर आया टीटी, उधर से वापस आता है ना वो चेक करने के बाद। तो उसने देखा हम वहीं सो गए, फिर हमने बोला था तू वहाँ चल जा। हाँ मन के सर अभी जा रहे थे हम, नींद आ गई थी हमें। यहाँ कि चाहे फटाफट चल जाना, अब इस बार स्टेशन आएगा। हो सर। हम फिर वापस हो गए, उधर से फिर टीटी आया, वो गया पूरा जाके फिर वापस आएगा 1-8 घंटे बाद। हमें नींद अच्छी होगी, उसके बाद लगभग रात की 2-2:30 बज गई थी, 11 बजे के लगभग ट्रेन चली थी, 2-2:30 बज गई। तो वो उधर से वापस आए टी चेक करने के लिए। फिर उसने देखा यही सो रहे था अभी तक, चल रहे चल अब पैसे निकाल फटाफट। उनके कितने शुरुआत में जब उस मिला था ना, उस टाइम उसने एक जने का 550 रुपये मांगे थे, दूर था सागर, इसलिए आते टाइम उसने जितना बचा ना उतना, और उसने कहाँ है टिकट बताओ। टिकट ही देखा उसने, यहाँ से चले थे अभी तक इतना हो गया, ये हो गया। कि एक काम कर, 4 जनों है, 4 जनों के 1000 रुपये दे दो। उनके एक जन का 250, उनके सर 1000 रुपये ज़्यादा हो जाएंगे। ऐसे बात करके थोड़ी सी और बात करेंगे, सर 500 रुपये ले लो चारों के, बात कम हुई। तो उसने 500 रुपये ले ले चारों के, चल गया। कि सर हम सो जाए, कि हाँ सो जाओ, ये सीट पड़ी, एक सीट चारों को दे दी उसने, हम सो गए। उधर अंकल जी पता नहीं कहाँ गए हो, वो अपनी मगनमस्त पता नहीं कहाँ रोते फिर रहे। मन के हटाओ इनको, अब कोई मतलब नहीं, इनका देख लिया हमने हालत। होता दम होता तो वो खुद बात कर लेता। मैंने खुद ने बात करी, फिर 3 चारों को सुलाया, उसके लड़कों को मैंने सुलाया। मैंने कि तुम यहाँ सो जा,
वो तो पता नहीं कहीं कर रहा। अब पुलिस होने का मतलब क्या है मेरे तो समझ में नहीं है उसकी। जबकि अच्छा खासा इंसान था। ठीक टिकट ले जाओ, जैसे टेंशन ही है। अरे नहीं, टिकट वाली टिकट तो हमने ले रखा है, लेकिन जनरल में भीड़ इतनी हुआ, 5 दिन की जगह नहीं है। पेपर देना सुबह पहली, मेन बात वो है। न खड़े खड़े कहाँ से जाओ, रात भर खड़ा रहेंगे क्या? सुबह 7 बजे ट्रेन छोड़ रही, 8 बजे उधर, 8 साढ़े 8 बजे वहाँ पेपर शुरू हो रहा। 6 बजे ट्रेन छोड़ रही लगभग न, वहाँ 8 साढ़े 8 बजे पेपर शुरू हो रहा, सुबह का पेपर मेरा। तो वहाँ जाके वहाँ नींद का झोंका खाएंगे क्या वहाँ पेपर में? तो नींद तो जरूरी है यार। तो आज 6 साढ़े 5 बजे 6 बजे उतारा ट्रेन ने, 1 घंटा फिर वहाँ सोए हम, फिर उसके बाद आगे गए। मैंने कहा लग गया 200-500 रुपये ना, अभी तक जिसके मैंने पैसे दिए थे अभी तक पैसे भी नहीं आए उनके। 500 रुपये मैंने निकाल के दिए थे जेब से। जिसमें से मैंने एक दो के फ़ोन लगाया, सर कितने बने थे? हम मैंने कहा इतने बने। सर हम डाल रहे, अभी तक डाल ही रहे हो। है उनके हटाओ यार, कहीं मांगे आप पैसा आना से खा जाता है नहीं तो वहाँ ले जाता था वो रहता नहीं। अब दिमाग घंटे चालू कर दिए, ऐसे करूँ हम। हम तो ऐसे नहीं है, हम तो किसी के भरोसे जाते नहीं, भरोसे नहीं जाओ। किसी के भरोसे सर, हम फैमिली में भी कहीं जाते हैं ना, तो हम हमारा मैनेजमेंट। तो तभी तो मैं स्पेशल, मैं तब से अभी इच्छा भी नहीं करती ऐसे, मैं किसी को ले जाता भी नहीं हूँ, मैं अपना भी चल पड़ता हूँ, कोई मतलब नहीं है। अकेला रहता हूँ तो अपनी धुन में मस्त, भले टिकट कटाऊँ तो भी ठीक, नहीं कटाऊँ तो भी ठीक। मेरा बचाव मेरे पास रहता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ मेरे अंदाज से। तो मैं अपना बचाव कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, उससे लड़ भी लूँगा, सब कर लूँगा ना। बाकी दूसरे को भरोसे क्या मतलब है? और वो क्या है, दूसरे को पेपर है तो सर सर सर, हम उनके चलो अब कहीं करो सर सर करके, तो सर भी क्या करे? तो अब ताय में याद नहीं है कि ताक में से एक आध कोई ऐसा होगा जो मार जगह सेंटर रह जाएगा, पर एक तो अंदर मनोज थो कि दो को एक ही साथ पेपर सेंटर भी एक आयो नहीं आया, तो एक सेंटर तो फिक्स नहीं है, पर शिफ्ट भी एक ही है। अब वो कल भी एक ही दुआ करो, सर के साथ मारो आजा बेटो बस ती यहाँ बैठो, मुँह यहाँ बैठो यार। वो तो असू सोच जाना मूसा मणे टिपो मैं तो कहीं बोला बने। चढ़ निवाड़ी में देखना ओरछा उत्सव, इसको देख लेना एक बार, ठीक है? छतरपुर का बुंदेली। देखो यहाँ पर शास्त्रीय खजुराहो समारोह अभी आया था आपके, 3 से 4 बार क्वेश्चन आ गया इसका, ठीक है? और उत्सव से इनसे क्वेश्चन आ रहे, तानसेन का भी आया था अभी थोड़े दिन पहले, तो डेली का इसका क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान देना। बुंदेली उत्सव और कौन सा? शास्त्रीय खजुराहो समारोह कहाँ पर होता है? छतरपुर में। सतना में तुलसी उत्सव, एक बार देखना। मेहर में शारदा उत्सव अलाउद्दीन का, ये वेरिया MP अलाउद्दीन का। अभी इसके बारे में लिखाना, में थोड़ी डिटेल लिखाएंगे जो मेन है उसके। देवास का कौन सा हो जाएगा? कुमार गंधर्व। कुछ और लिख लेना उत्सव आप थोड़े से और। नेक्स्ट, अगला देखना, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक उत्सव समारोह कहाँ पर होते हैं? सबसे अधिक, हाँ सर्वाधिक। MP में सर्वाधिक उत्सव समारोह कहाँ पर होते हैं? तो भोपाल में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक उत्सव या समारोह कहाँ पर होते हैं? तो भोपाल में। ये फैक्ट आप याद रखना, कुछ फैक्ट लिखा रहा हूँ। मध्य प्रदेश उत्सव कहाँ मनाते हैं? मध्य प्रदेश उत्सव, हाँ उत्सव कहाँ मनाते हैं? तो दिल्ली में। मध्य प्रदेश उत्सव कहाँ मनाते हैं? दिल्ली में। 1982 1982 से मना रहे मध्य प्रदेश उत्सव। सुभद्रा कुमारी चौहान कहाँ पर था, आपको याद है क्या? अभी लिखा ही था, सुभद्रा नर्मदा के किनारे रहती है। कौन? सुभद्रा कुमारी। कहाँ पर तो है? जबलपुर में। जबलपुर में। इसे कब से मना रहे देखना, जबलपुर में इसे 1982 से मनाते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान, सन पूछे जाते हैं इसलिए सन लिखा रहा हूँ कुछ इनके जो मेन है वो। एक आया था आपके अभी मालवा उत्सव, याद है क्या आपको? मालवा कहाँ पर था? इंदौर में। हाँ 3 जगह था ये मालवा उत्सव। मालवा उत्सव इसका प्रारंभ कब से हुआ? मालवा उत्सव का प्रारंभ कब से हुआ? तो 1991 1951 से इसको मनाते। 3 जगह मनता, कौन कौन सा? एक तो इंदौर था, एक कौन सा था? उज्जैन, और एक और कौन सा था? मांडू धार। मांडू कहाँ था? धार में।
तो इंदौर में इसे कितने दिन के लिए, 7 दिन के लिए इंदौर में मनाता है। और 5 दिन कहाँ पर चलता है, उज्जैन में। और 5 दिन इसे मनाते हैं कहाँ पर, मांडू में। 5 दिन इसे मनाते कहाँ पर, मांडू में। हाँ अभी खजुराहो कौन पूछा था कि कितने दिन मनाते, फिर इसने इनका नहीं पूछ सकता ऐसा हो। 5वां तानसेन समारोह। तानसेन कहाँ पर था, तानसेन समारोह कहाँ पर था, ग्वालियर में। ग्वालियर, ग्वालियर, ग्वालियर में कौन सी जगह, तो बेहट, बेहट नामक स्थान पर। ग्वालियर में कौन से स्थान पर, बेहट नामक, हाँ ये दोनों का एक, दिल्ली का दोनों का एक ही है। 1982 ग्वालियर में कौन सी जगह मनाते हैं तानसेन समारोह, तो बेहट नामक स्थान पर मनाते। इसका प्रारंभ कब से हुआ था, 1924 से इसको मनाते। 1924 से इसको मनाता रहे। और कब मनाते हैं इसको, 20 से 26 दिसंबर। हाँ अभी आएगा 20 से 26 दिसंबर, 7 दिन तक। कितने दिन तक, 7 दिवसीय, दिसंबर महीने में आएगा। ठीक है, 7 दिवसीय इसको मनाते। तो कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। 6टा एक और फैक्ट लिखना है इसका, कालिदास समारोह कहाँ पर था ये, कालिदास उज्जैन में। कालिदास कहाँ था, उज्जैन। कालिदास था उज्जैन में। दास बन जाते हैं उनके, याद है ना आपको। 1958 से इसको मनाते, 1958 1958 से इसको मनाते कालिदास समारोह को। और ये भी 7 दिन चलता है। कब से कब तक, तो 4 नवंबर से 10 नवंबर। 4 नवंबर से 10 नवंबर अभी चल रहा होगा इस, फिर तो है ना कालिदास समारोह। 4 नवंबर से 10 नवंबर तक इसको मनाते हैं, 7 दिन। कितने दिन, 7 दिन। नेक्स्ट 7वां है शास्त्रीय खजुराहो नृत्य समारोह। शास्त्रीय खजुराहो नृत्य समारोह। शास्त्रीय खजुराहो नृत्य समारोह कहाँ पर था, कहाँ पर था, खजुराहो में था। खजुराहो में ही है। और कहाँ पर है खजुराहो, छतरपुर में। छतरपुर में ये खजुराहो। कब से इसका प्रारंभ हुआ था, तो 1975 से इसको मनाते हैं खजुराहो नृत्य समारोह को। और ये आपका एमपी का सबसे बड़ा शास्त्रीय नृत्य समारोह है। अच्छा, शास्त्रीय नृत्य मैंने आपको बढ़ा रहे कितने प्रकार के हैं, कितने हैं शास्त्रीय नृत्य, 8 है ना। याद रखना, भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का। कथकली कहाँ का है, मोहिनीअट्टम भी कहाँ का है। और बाकी तो नाम के नाम से ही है। कथक कहाँ का है, कथक यूपी का। कथक कहाँ का है, यूपी का। उत्तराखंड का भी है क्या कोई, फिर उत्तराखंड कहाँ से नाम आ रहा। मणिपुर का। कुचिपुड़ी कहाँ का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। याद रखो। सत्रिया कहाँ का है, असम का। एक और आया था आपका अलाउद्दीन खां, ये कहाँ का था, अभी हाल तो लिखाया अलाउद्दीन खां, यहाँ लास्ट में आया था। हैं, आमिर खां था वो, यहाँ नीचे आया था, इधर देखना उसको। अलाउद्दीन खां मेहर में। हाँ इधर के ठीक से याद नहीं कराया अपनों ने, है ना। समारोह बातें में लग गई इसलिए। मेहर, अलाउद्दीन खां समारोह कहाँ पर बनता है, तो मेहर में। मेहर, इसका प्रारंभ हुआ था 1976 से, 1976 से इसका प्रारंभ हुआ था। ठीक है। ये अलाउद्दीन खां एक संगीत वादक थे। क्या थे, संगीत वादक। इनका जन्म हुआ था त्रिपुरा में। त्रिपुरा में इनका जन्म हुआ था, लेकिन उन्होंने संगीत के नाम से मध्य प्रदेश में आए थे। और यहाँ पर ये मेहर में आए थे। कहाँ पर, मेहर में। और मेहर में इन्होंने एक संगीत की स्थापना की थी, मेहर बैंड। मेहर बैंड की स्थापना कहाँ पर की, किसने की, ऐसे पूछ सकता है। तो अलाउद्दीन खां ने। जन्म हुआ था इनका कहाँ पर, जन्म स्थल है इनका कहाँ पर, त्रिपुरा में। और ये एक सरोद वादक है। क्या है ये, सरोद वादक है। ये एक सरोद वादक है। ठीक है, हो गया। ये कुछ चीज़ें याद रखना आप।
यहाँ से भी आपके, यहाँ से खजुराहो नृत्य से अभी बहुत सारे क्वेश्चन आए आपके, डेली आ रहा, कल भी आए, कल भी 2 क्वेश्चन आए है, कौन सा है खजुराहो वाला ही। वापस हाँ रिटर्न, अभी देखो रीएनालिसिस करेंगे, आपको पता चल जाएगा क्या क्या है, हो जाएगा। तो सर्वाधिक उत्सव कहाँ पर होते हैं? भोपाल में। सर्वाधिक उत्सव कहाँ हो जाएंगे? भोपाल में। मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश उत्सव कहाँ पर है? दिल्ली में। कब से मनाते हैं? 1982, 1982। सुभद्रा कुमारी जबलपुर में, इसे भी कब से? 82 से, ठीक है। मालवा उत्सव कब से प्रारंभ हुआ? 1951 से। इंदौर में कितने दिन? 7 दिन। उज्जैन में 5 दिन। मांडू में 5 दिन, ठीक है, हो जाएगा। सुभद्रा मालवा उत्सव कब से मनाते हैं? 1951 से मनाते हैं। कब से? 1951 से इसको मनाते हैं। उज्जैन में कितने दिन था? 7 दिन। अरे सॉरी, इंदौर में 7 दिन, इंदौर में 7 दिन, उज्जैन में 5 दिन, और मांडूधार में भी 5 दिन, ठीक है। तानसेन कहाँ का है? ग्वालियर का। तानसेन कहाँ का? ग्वालियर। कौन से गांव से है? तो गांव कौन सा जगह? बेहट। बेहट नामक स्थान से 1924 से इसको मनाते हैं तानसेन को। कितने दिन तक चलता है? 7 दिन, 20 से 26 दिसंबर, 20 से 26 दिसंबर, ठीक है। और कालिदास उज्जैन गए, कालिदास कहाँ का है? उज्जैन का। 1958 से इसको मनाते हैं, ये भी 7 दिन चलता है, 4 नवंबर से 10 नवंबर। शास्त्रीय खजुराहो नृत्य समारोह, ये कब चलता है? खजुराहो, ये भी छतरपुर में। ये कितने दिन चलता है? इसका दिन बताइए मैंने, खजुराहो का यहाँ पे लिखा ही नहीं है। इसका दिन कितना बताया? 7 दिन। कितने दिन तक चलता है? 7 दिन। और डेट बताई थी क्या? 20 से 26, 26 रहेगा ना। 7 दिन चलता है। नवंबर तक क्या था उसमें? 20 नवंबर से 26 नवंबर, 20 नवंबर से 26 नवंबर, चेक करना उसको। 1975 में यह शुरुआत हुई थी। और सबसे बड़ा शास्त्रीय नृत्य समारोह है, कौन सा है ये? सबसे बड़ा शास्त्रीय नृत्य समारोह कौन सा? खजुराहो का। और अलाउद्दीन खां का कहाँ का है? मेहर का हो जाएगा। और ये कहाँ का है? मेहर का। ये त्रिपुरा के थे। अलाउद्दीन खां कहाँ के थे? तो मेहर के थे, सॉरी त्रिपुरा के थे। वो कहाँ पर आके बस गए? मेहर में। उन्होंने संगीत यहाँ पर संगीत सीखा और अच्छे से संगीत को सीखा। और यहाँ पर किसकी स्थापना की? मेहर बैंड की। मेहर बैंड की स्थापना किसने की? तो अलाउद्दीन खां ने। और ये क्या थे? एक सरोद वादक थे। क्या थे ये? सरोद वादक। सरोद वादक, सरोद संगीत के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट, और आगे लिखो। अब लिखना कुछ उत्सव। उत्सव जो आते हैं आपके, उत्सव लिख लेना मेन। एक आएगा भगोरिया उत्सव। कहाँ का है? भगोरिया उत्सव। भगोरिया उत्सव कहाँ का है? तो ये 4 जिलों में मनाया जाता है, 3 जिलों में, लगभग 3 जिलों में प्रसिद्ध है। कहाँ पर? एक तो अलीराजपुर। ये क्या है फिर आपकी हाँ, ये भी उत्सव ही है, ये भी इसी में आएगा। सब समारोह उत्सव, इसीलिए तो लिखा मैंने, त्योहार, उत्सव और समारोह सब सेम है। अलीराजपुर, झाबुआ और धार प्लस बड़वानी, 4 जिलों में आ गया। कौन से जिलों में आ गया? 4। अलीराजपुर, झाबुआ, धार और बड़वानी। ये आपके इंदौर के पास में के सब इधर की साइड, पता है ना आपको, नक्शा पढ़ा रखा है। तो अलीराजपुर, झाबुआ, धार, बड़वानी, वहाँ पर कौन सा होता है? भगोरिया उत्सव। ये जो होता है, हाँ, 3 दिन चलता है। कहाँ पर? गुलालिया में। गुलालिया में कितने दिन चलता है? 3 दिन। 3 दिन चलता है। हाँ, ये इसी का एक भाग है गुलालिया। 3 दिन से चलता है गुलालिया नाम से। 2 दिन गोलक धेड़ो, गोलक धेड़ो, गोलक। और 2 दिन चलता है ये उजाड़िया में, उजाड़िया। 2 दिन चलता है उजाड़िया में। हाँ, और टोटल दिन कितने हो गए? 7 दिन। कितने दिन हो गए? 7 दिन। टोटल दिन हो गए 7 दिन तक चलता है। तो भगोरिया भी कितने दिन तक मनाते हैं? 7 दिन तक। 3 दिन कहाँ पर? गुलालिया में। 2 दिन कहाँ पर? गोलक धेड़ो। और 2 दिन कहाँ पर? उजाड़िया में। 2 दिन कहाँ पर? उजाड़िया में। और यह है आपका भीलों का प्रसिद्ध त्यौहार है। क्या है ये? भीलों का प्रसिद्ध त्योहार या पर्व है, ठीक है। भीलों का प्रसिद्ध त्योहार या पर्व पूछे तो क्या हो जाएगा? भगोरिया, भगोरिया। नेक्स्ट, दूसरा लिखना गणगौर, गणगौर उत्सव। राजस्थान का भी अपने आप ही मनाते हैं क्योंकि एमपी से लगता है। और आपको पता ही है भानपुरा पहले कहाँ का था? राजस्थान का एक क्षेत्र।
बताया था मैंने। बांद्रा पहले कहाँ था? राजस्थान में। वहीं रहता था, अच्छा रहता है ना। ये निमाड़ क्षेत्र में इसको मनाते। हाँ, महिलाओं का पर्व है। क्या है ये? महिलाओं का पर्व है। महिलाओं का ये पर्व है, 9 दिन तक चलता है। कितने दिन तक? 9 दिन तक इसको मनाते हैं। गणगौर को 9 दिन तक ये मनाते हैं। वर्ष में 2 बार बनता है। वर्ष में कितनी बार? वर्ष में 2 बार। अच्छा ये बता आपको, ये 9 दिन कितने नवरात्रि के दिन होते ना? तो नवरात्रि वर्ष में 2 बार आती है, पता ना आपको? चैत्र और वर्ष में 2 बार है ना। कब? चैत्र और भाद्र मास। चैत्र और भाद्र मास की नवरात्रि आती है ना, उसमें इसको मनाते हैं। और इसमें किसकी पूजा की जाती है? शिव व पार्वती की आराधना। ठीक है, शिव और पार्वती की इसमें आराधना की जाती है। नेक्स्ट गणगौर हो गया। गणगौर के बाद लिखना निर्जा उत्सव। निर्जा उत्सव। निर्जा उत्सव। निर्जा उत्सव अपने मालवा क्षेत्र में मनाते हैं। मालवा क्षेत्र में, तुम्हें पता है क्या? यह भी 9 दिन चलता है। 9 दिन निर्जा उत्सव 9 दिन चलता है। और गरबा उत्सव कहते हैं इसको, गरबा उत्सव। हाँ, निर्जा में समझा, गरबा में समझ गया फट से, है नहीं। निर्जा उत्सव मालवा क्षेत्र में मनाते हैं, 9 दिन तक चलता है। कितने? गरबा उत्सव भी इसको कहते हैं। चौथा लिखना घड़लिया। घड़लिया, अरे वहाँ पर लिखा रखा मैंने सब इनको। ये अपने जब लोक नृत्य नहीं पढ़े थे, उत्सव पढ़े थे जब, पता है क्या? शास्त्रीय इसमें स्टैटिक में घड़लिया उत्सव। घड़लिया भी मालवा क्षेत्र में मनाते। घड़लिया भी कहाँ मनाते हैं? मालवा क्षेत्र में। और ये भी निर्जा उत्सव की तरह मनाया जाता है। निर्जा उत्सव की तरह, निर्जा उत्सव की तरह इसे मनाया जाता है। ये भी कितने दिन चलता है फिर? मतलब 9 दिन चलता है। इनके दिन याद रखना, दिन पूछ रहे भी। और मेन कौन करता है? लड़कियों द्वारा। लड़कियों द्वारा। हाँ, ये भी गरबा हुआ। और क्या? नेक्स्ट 5वां घड़लिया। हरेली। हरेली लेकिन स्पेशल लड़कियों के लिए ना, खेलते उससे थोड़ी मतलब है। नहीं तो ती पढ़े कर रहे, लड़का नहीं कर रहेगा पढ़ी है। सही बात है। आप रोटी बना सको, मैं नहीं बना सका, यूँ है नहीं। देख लो बस, तो फिर हाँ, लड़कों को कमजोर नहीं समझना कभी, ठीक है। हरियाली अमावस्या। हाँ, मक्की की रोटी बना ले। हरियाली अमावस होती है ना अपने, हरेली, इसको बोलते हैं हरेली। हरियाली अमावस को क्या बोलते हैं? हरेली। ये कहाँ पर मनाते हैं? तो मालवा और बुंदेलखंड में। मालवा और बुंदेलखंड। मालवा और बुंदेलखंड क्षेत्र में इसको मनाते हैं हरेली अमावस को। और ये हरेली अमावस जो किशोर बालिका द्वारा मनाया जाता है। किशोर बालिका। किशोर बालिकाओं के लिए ये मेन होता है। और 16 दिन तक आयोजन होता है इसका। कितने दिन तक? 16 दिन। 16 दिन तक आयोजित। सावन का सोमवार 16 दिन तक वो अलग होता है। 16 दिन तक आयोजन होता है। और इसे एक और नाम दिया गया है, मामूलिया। मामूलिया भी इसे कहते हैं। बुंदेलखंड की जो लड़कियां होती है, इसे बुंदेलखंड की लड़कियां जो होती है उसे मामूलिया कहते हैं। मामूलिया बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड। नेक्स्ट 7वां लिखो। कितना हो गए? 5वें। 5वें को छेटा लिखना। छेटा आपको याद होगा, संजा। बनाते क्या आप? नहीं, उल्टा हो गया यार। हाँ, 16 दिन तक वो मनाते, ये नहीं मनाते। संजा 16 दिन में। 16 दिन तक मैंने ऊपर नीचे कर दिया, मतलब है नहीं। हाँ, वही मैं हरेली अमावस तो एक दिन ही होती ना, तो बोल भी नहीं रहे तुम तो। हमने तो बोला ना। कहाँ बोला? तुम तो हाँ तो कर रहे हैं। वही तो पूछा हमने, 16 दिन की तो मना ही कर दे
किसानों द्वारा किसानों के पूजन के लिए इसको करते हैं इसे, ठीक है। किसानों द्वारा मनाया जाता है और ठीक है, बस इसमें किसानों द्वारा ही होता है। संजा का रहेगा ये तो मेन जो लिखाया था वो। संजा, संजा को बोलते हैं मामूलिया। और ये हरियाली मौज तो जरूर थोड़ी लेडीज भी करती है इसको। हाँ उसको सभी करते हैं। ज्यादातर तो उसने करती है। मालवा, ये भी मालवा और बुंदेलखंड, ये क्या दोनों एक जैसे हो गए ना, इसलिए वहाँ पता नहीं चला। बुंदेलखंड, संजा भी मालवा और बुंदेलखंड क्षेत्र में मनाई जाती है। बुंदेलखंड वाले इसे क्या बोलते हैं, है ना, अपने इधर क्षेत्र ही है नीचे वाला ही, ठीक है। बुंदेलखंड जो है, इस बुंदेलखंड में इसे क्या बोलते हैं, मामूलिया कहते हैं। और अपने यहाँ पर क्या बोलते हैं, मालवा क्षेत्र में से संजा कहते हैं, ठीक है। आप मनाते वही 16 दिन तक। कितने दिन तक? 16 दिन तक। हाँ 16 दिन। अब कई बात हम किशोर बालिका द्वारा, किशोर अच्छे पति के लिए, किशोर बालिका द्वारा के द्वारा बुंदेलखंड में इसे क्या बोलते हैं, बुंदेलखंड में इसे मामूलिया कहते हैं, ठीक है। 7वां नवन्ना, नवन्ना पर्व। नवन्ना पर्व यह भी बुंदेलखंड का ही है। नवन्ना पर्व भी कहाँ का है, बुंदेलखंड। नवन्ना पर्व इसे बोलते हैं छोटी दिवाली, इसे छोटी दिवाली कहते हैं। किसको? नवन्ना पर्व को। और नई फसल आने पर मनाते हैं, फसल आने पर नवन्ना पर्व। अगला 8वां लिखो, सुआरा। 8वां लिखना सुआरा। 8वां लिख रहा हूँ सुआरा। सुआरा पर्व, सुआरा पर्व बुंदेलखंड का ही है, बुंदेलखंड क्षेत्र का ही है। इसमें मनाते हैं, इसमें राक्षस की मूर्ति बिठाई जाती है। किसमें? सुआरा में। सुहाना सुन के पता चल गया था। राक्षस की मूर्ति बैठाई जाती है। इसको तो लड़के बनाते हैं। सही बात है। हाँ राक्षस तो हम ही तो है ना। इसे सुआरा भी कहते हैं, सुआटा भी कहते हैं, सुआटा, इसे सुआटा भी कहते हैं। इसके उस शिव पार्वती सुआरा राक्षस की मूर्ति बैठाई जाती है। दीवार पर सूर्य चंद्र बनाए जाते हैं। लड़कियां गीत गाती है। हाँ तो ये मिक्स बनाते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स दीवार को, साथ में। दीवार पर क्या करते हैं, इस पे दीवार पर सूर्य और चंद्र बनाए जाते हैं। इनसे जिंदगी में कभी रावण। सूर्य और चंद्र बनाते और लड़कियां, क्योंकि वो उसका ससुराल है, जमाई है ना। जब ऐसा है वो आगे। लड़कियां गीत गाती है, ठीक है। नेक्स्ट 9वां भगोरिया हो गया आपके। भगोरिया, भगोरिया को लिख लिया। देखना एक बार इसको, 2-3 नाम और बचे बस। 16 है पूरे। कितने हो गए? 8 और बच रहे। ठीक है, एक बार पढ़ लेना इसको, बस पढ़ना है आपको, दिमाग में लाना है, वैसे याद रह जाएगा, ठीक है। जैसे आप पढ़ोगे ना तो आपको जैसे ऑप्शन में दिखेगा फट से याद रह जाएगा। तो भगोरिया कहाँ का है? भगोरिया आपका अलीराजपुर, झाबुआ, धार और कहाँ पर? बड़वानी। 4 जिलों में से मनाया जाता है। कितने दिन तक? 7 दिन तक चलता है भगोरिया। भगोरिया कितने दिन? 7 दिन। वैसे आप देख रहे हो अधिकतर 7 दिन ही मनाए जा रहे, है ना। 7 दिन तक चलता, 7 और 9। ये 3 दिन कहाँ पर? गुलालिया में। और इतना था का याद होगा है 2 दिन। हाँ बस 7 दिन, कोई दिक्कत नहीं। 7 दिन याद रखना, बाकी 2 दिन, 3 दिन का याद रखना गुलालिया, बाकी 2 दिन दोनों को है फिर, ठीक है। भीलों का प्रसिद्ध त्यौहार है, भीलों का प्रसिद्ध त्यौहार है। दूसरा गणगौर उत्सव कहाँ पर? निवाड़ में। महिलाओं का पर्व इसे कहते हैं। कितने दिन? 9 दिन तक ये चलता है। और वर्ष में कितनी बार? 2 बार। वर्ष में चैत्र और भाद्रपद में, दोनों नवरात्रि में शिव और पार्वती की आराधना इसमें की जाती है, ठीक।
उसके बाद निर्जा, निर्जा क्या पर मालवा क्षेत्र में 9 दिन तक ये मनाया जाता है, गरबा उत्सव इसे कहते हैं निर्जा। घड़लिया ये भी मालवा क्षेत्र में मनाया जाता है, निर्जा उत्सव का एक तरह मनाया जाता है इसको भी, और निर्जा उत्सव का एक भाग बोल सकते अपन। तो 9 दिन तक मनाते हैं इसको भी, और किसके द्वारा, लड़कियों द्वारा, ठीक है। हरियाली, हरियाली अमावस में किसानों के द्वारा इसे मनाया जाता है हरियाली अमावस को, मालवा और कहाँ पर, बुंदेलखंड में, ठीक। सुआरा या सुआटा भी इसे कहते हैं, सुआरा या सुआटा कहाँ पर, बुंदेलखंड में मनाते हैं। राक्षस की मूर्ति बैठा है इसमें जाती है, लड़कियां बैठकर गीत गाती है, और कौन सी, कोई से भी राक्षस की, दीवार पर सूर्य और चंद्रमा के चित्र बनाते हैं। संध्या तो आपको बताइए 16 दिन तक चलेगा, मालवा और कहाँ पर, बुंदेलखंड में इसको मनाया जाता है। किशोर बालिका, अच्छा अभी तो नहीं मनाते संध्या, यार पहले बहुत मनाते थे। अब तो कोई भी नहीं मनाता, कोई नहीं मनाता। हाँ उसको पता ही नहीं, देखो अभी कोई नहीं, गाँव में बनाते हैं सर, गाँव मनाते हैं। बनाते हैं हमारे मैं तो पहले देखता था यार, हमारे भानपुर में बहुत सारा मनाता, हर गली गली में देखता था पहले, मैं छोटा था उस टाइम पे, लेकिन अभी उस बहुत, एक कम से चालू हो जाते हैं मतलब। हाँ तो अभी तो मतलब बंद कर दिया। पहले था ना, अपनी राव पहले तो हर दीवार पे, अब हर कहीं पक्की दीवार होगी, जब तो पक्की दीवार पे कोई नहीं करे नहीं, कलर कर दे जो, पहला कच्ची दीवार रहती गारे की जोड़ पे जल्दी हो जाता। अब तो पच्चे वाली दीवार पे बना है तो हाँ वही तो बात है, मार दीवार खराब हो जाएगा। जब नहीं तो क्या। अच्छा, दीपावली पे मैंने 4 दिन जी पे बम रख दिया, मेरे बड़े पापा की दीवार चढ़ गई, लड़ने आ गए मेरे से। वाह, मेरे मकान की दीवार चढ़ नवन्ना पर्व बुंदेलखंड में हो जाएगा, इसे कितनी छोटी दिवाली कहते हैं। और कुछ भी बोला, आठों नाम है, 7 8 और। बने नहीं। पापा का की तार के नीचे भी रख दी, ऊपर फंस गई। अगला काकसार, काकसार, काकसार बुंदेलखंड में, सॉरी बघेलखंड में, बघेलखंड, हमारी बोतल पटक दी, तू नहीं रखी, मैंने नहीं रखी। काकसार बघेलखंड में मनाते हैं। ये आदिवासियों का पर्व है, कौन सा आदिवासी है, तो अबूझ, अबूझ माड़िया आदिवासी, माली आई हुई ये माली आई हुई। अबूझ माड़िया आदिवासी की तरह मनाया जाता है, माली नहीं है। नई फसल लाने के लिए, नई फसल के लिए, नई फसल के लिए। अच्छा नई फसल के लिए भैया एक और बताया था मैंने, कौन सा था वो, सर ये नीचे वाला कौन सा था, क्या नाम था उसका, नवन्ना। नवन्ना, कौन सा था, छोटी दिवाली, नई फसल, याद रखना नई फसल के लिए। 10वां काकसार के बाद मड़ई, मड़ई उत्सव, आवाज रे, मड़ई उत्सव, मड़ई उत्सव दक्षिणी मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, दक्षिण एमपी में, दक्षिणी मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, सतपुड़ा क्षेत्र में, सतपुड़ा क्षेत्र में इसको मनाते कौन कौन सी जनजाति द्वारा, तो गोंड, गोंड कोरकू जनजाति के द्वारा, गोंड और कोरकू जनजाति के द्वारा। मड़ई जो है 15 दिन के लिए मनाते हैं, 15 दिन, दिवाली के दूसरे दिन से। कब से मनाते हैं इसको, अभी चल रहा होगा मतलब ये कि खत्म हो गया, क्या होगा सर, देवी उठ गया अब तो। देव उठ गया अब तो, दिवाली के दूसरे दिन से इसको मनाते हैं, 15 दिनों को दिवाली को मतलब है। होगी ना होगी नहीं आज। और इसमें किसकी पूजा होती है, तो मोर के पंख की, मोर, हाँ मोर पंख की, ढाल की पूजा, मोर पंख के ढाल की पूजा इसमें की जाती है। 11वां रातोना, सर ये एमपी का ही है नहीं। हाँ रातोना उत्सव, यह भी दक्षिणी मध्य प्रदेश में होता है, दक्षिणी मध्य प्रदेश में, और सतपुड़ा क्षेत्र में, मतलब कौन सी जनजाति द्वारा, बेगा, बेगा जनजाति के द्वारा इसे मनाया जाता है। और इसमें मधुमक्खी की पूजा की जाती है। मधुमक्खी, हाँ पकड़न लाता हो सर, हाँ उसकी पूजा करते कैसे हो? जाती है। मधुमक्खी की पूजा है, नहीं मधुमक्खी आपको पता है ना, भील लेने इनको क्षेत्र वाले जो काटती नहीं इनको, इनके देवता होते हैं, हाँ आसानी से मतलब उसको उसको तो उन्हें भले उठा लेते हो, उनको काटती नहीं हो। तो उन्होंने भी हाथ पर से पहचान की हुई है। उनके पहचान की हो, तुम्हारे पहचान की नहीं हो। नहीं जाते। मेघनाथ पर्व, मेघनाथ उत्सव, ये कहाँ मनाते हैं, गोड़ एवं कोरकू द्वारा,
जो गोंड और कोरकू जनजाति है, अभी आई थी वो हाँ, गोंड मड़ई में गोंड एवं कोरकू माली में जनजाति के द्वारा इसको मनाते, कब मनाते? होली के एक दिन बाद, होली के एक दिन बाद इसको मनाते, होली के एक दिन बाद। इसे झंडा उत्सव भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? झंडा उत्सव। आपने कौन बोले झंडा उत्सव? 26 जनवरी। आपने यहाँ तो 26 जनवरी 15 अगस्त 15 अगस्त है कि नहीं? झंडो फिर अगस्त झंडो घर वाला कहता कौन था? आज तो झंडो ही नहीं करे, नहीं कहता होगा डायरेक्ट। गोवर्धन पूजा, गोवर्धन पूजा गोवर्धन पूजा ये पूरे मध्य प्रदेश में होता है, पूरे एमपी में है तो, और पूरे भारत में भी होता है लगभग। दिवाली के एक दिन बाद, दिवाली के एक दिन बाद, बस दिवाली के एक दिन बाद लाऊ काज उत्सव, लाऊ काज ये बालाघाट, सिवनी और बैतूल में, बालाघाट, सिवनी और बैतूल में इसको मनाया जाता है। बालाघाट, सिवनी और बैतूल में नारायण देव की पूजा होती है। इसमें किसकी? नारायण देव की पूजा होती है इसमें, नारायण देव की पूजा होती है। और कौन सी जनजाति के द्वारा? गोंड, गोंड जनजाति के द्वारा इसे मनाया जाता है। और इसमें होती है सूअर की बलि दी जाती है, सूअर की बलि, सूअर की बलि दी जाती है। ठीक है, सूअर की बलि। नेक्स्ट 15वां चैत्र उत्सव, चैत्र उत्सव ये भी गोंड जनजाति के द्वारा मनाता है। चैत्र उत्सव भी गोंड जनजाति के द्वारा जबलपुर, मंडला और छिंदवाड़ा में, जबलपुर, मंडला और छिंदवाड़ा में। ठीक है, 15 एक और बचा आपका लास्ट 16वां, 16वां है आपका भाई दूज, भाई दूज। ये तो पूरे एमपी में होता है। हाँ, हम लोग पूरे भारत में भारत में होता है तो भाई दूज, भाई दूज वर्ष में कितनी बार मनाता है? एक ही बार मना रहे हैं। वर्ष में 2 बार। दो बार आ गए, दो बार आ गए। भाई दूज वर्ष में 2 बार आती है। एक तो ये राखी एक तो के बाद भी होली के बाद, होली के बाद भी भाई तुझे होली के बाद, सुन रही हूँ आज। बीरबसी होली के बाद बहुत अच्छी। चैत्र माह में एक आती है, होली के बाद चैत्र माह में। ये दिवाली ठीक है, और एक ये दिवाली के बाद, दिवाली के बाद, दिवाली के बाद कार्तिक माह में पर मनाते सब दिन। है। दिवाली के बाद वाली ही मनाते हैं सब। होली के बाद होता है, अपन नहीं मनाते, बहुत से का मनाते, किसी को पता ही नहीं। अपने यहाँ पर तो मनाते नहीं है, दूसरे का मनाते होंगे। भाई दूज हो, घर वालों से पूछना बोला तुम अपने बड़े बूढ़ों से, उनको पता होगा कि भाई दूज साल में 2 बार मना के। हो गया, ये एक बार इनको पढ़ लेना बस। आप एक बार आप देख भी लोगे तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि दिन ये नॉर्मल चीज़ें पूछते हैं इसमें। जनजाति एक बार बस आपको याद करनी पड़ेगी, जो जनजाति है वो, इसको पढ़ लेते हैं जनजाति को अपन, कौन कौन सी जनजाति के द्वारा। यहाँ से क्वेश्चन आ रहे थे डेली के लिए, तो मैंने सोचा ये कर ले। एक और मेले से भी क्वेश्चन आ रहा है, वो भी कर लेगा अपन। ठीक है, काकसार में क्या है भाई? काकसार में अबूझ माड़िया, कौन सी जनजाति है? अबूझ माड़िया आदिवासियों के द्वारा ये मनाया जाता है। कौन सा? काकसार, काकसार। और नई फसल के लिए इसको मनाते हैं मड़े उत्सव। मड़े उत्सव में कौन सी जनजाति थी? गोंड और कोरकू, गोंड और कोरकू जनजाति के द्वारा मड़ई
गोंड और कोरकू के द्वारा मड़ई कितने दिन के लिए 15, दिवाली के दूसरे दिन वेरी एमपी है, और मोर की फंकी इसमें पूजा की जाती है, ठीक है। और एक और जनजाति है बेगा, बेगा जनजाति रातों, रातों को घूमती कौन सी, ऐसा बोल दो, रातोना है ना, रातोना, रातोना के लिए बेगा आया, तो रातों को कौन सी जनजाति घूमती है, बेगा, यानी कि बेगा से बेंडी हम बोल सकते हैं, बेगा, ठीक है, कि बेंडी रात को घूमती है। और किसकी, रात को मधुमक्खियों को हुसता नहीं है, मतलब दिखता नहीं है, तो हुसता नहीं है तो उसकी हम पूजा कर लेते हैं, ठीक है। तो बेगा जनजाति उसकी पूजा कर लेते हैं, दक्षिणी मध्य प्रदेश में होता है। मेघनाथ पर्व, मेघनाथ पर्व में क्या होगा, गोड़ एवं कोरकू, ये भी गोड़ और कोरकू अभी लाए थे क्या पीछे, हो रहा पीछे, गोड़ और कोरकू वही में मड़ई में आया, मेघनाथ में आया, तो मड़ई और मेघनाथ में कौन आ गया, गोड़ और कोरकू। ये होली के एक दिन बाद होता है भाई, कौन सा, मेघनाथ पर्व। हाँ, ये कौन सा, दिवाली के दूसरे दिन, ये होली के एक दिन बाद, ठीक है। गोवर्धन पूजा, हम जानते हैं अभी तो गोवर्धन पूजा दिवाली के एक दिन बाद, एमपी में पूरे सब दूर एमपी मनाते हैं इसको। तो लाऊकाज, लाऊकाज बालाघाट, सिवनी और बैतूल में किसकी देव की पूजा है, नारायण देव की, नारायण देव की पूजा करेंगे। लाऊकाज, लाऊकाज में, और कौन सी जनजाति, गोंड, गोंड जनजाति, ठीक है। सुअर की इसमें क्या दी जाती है, बलि। चैत्र उत्सव में आएगा गोंड जनजाति, और जबलपुर और मंडला और छिंदवाड़ा में इसको मनाते हैं। जे कौन सी जनजाति द्वारा, गोंड, गोंड यहाँ भी है, यहाँ भी है गोंड, एक और कहाँ गई जी, वोरी गोंड, गोंड ये एक और गोंड, गोंड गोंड 3-4 जगह की है, मड़ई, मेघनाथ, लाऊकाज, और एक और कौन सा, चैत्र उत्सव में भी ये आ गई है। भाई दूज, भाई दूज होता है वर्ष में 2 बार होता है, होली के बाद भी होता है और दिवाली के बाद भी होता है, ठीक है। ये चीज़ें आप इसमें याद रखना है डायरेक्ट तौर पर।